हेलो दोस्तों, आप सबको प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में जय मसीह। एक बार फिर से आप सबको अपने इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो आपके कमेंट का जवाब के रूप में मैं बना रहा हूं। एक भाई ने मुझसे पूछा है, क्या मसीह विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह विश्वास करता है छठ पूजा और दिवाली कर सकता है या नहीं। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस विषय पर बाइबल के माध्यम से आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, बतलाने वाला हूं। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस पूरा वीडियो को आप जरूर वॉच कीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से परमेश्वर का वचन मालूम हो जाए और आप एक सच्चा मसीह जीवन आप अच्छे से जी सको। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। आप इस वीडियो को रोक करके आप इसे पहले पढ़ लीजिए जो मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूं, उसके बाद फिर मैं आगे मैं उम्मीद करता हूं कि आपने डिस्क्लेमर को अच्छा से पढ़ लिया होगा और समझ लिया होगा, उसके बाद ही आप आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर जो आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक करके इसे आप दूसरों को शेयर जरूर कर दें, ताकि उन लोग भी अच्छे से इस वचन को जान सके और अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ सके। तो दोस्तों, आज मैं आपको बाइबल से एक्सप्लेन करने वाला हूं कि आप किस विषय में पवित्र शास्त्र बाइबल हमें क्या सिखाता है, तो उसी अनुसार से आप अपने जीवन को भी जी सकते हैं। आप बाइबल पढ़ने के लिए निकाल लीजिएगा व्यवस्था विवरण उसका 11 अध्याय 26 से 28 इस प्रकार से लिखा हुआ है। सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों रख देता हूं, अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूं मानो तो तुम पर आशीष होगी, और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे और जिस मार्ग की आज्ञा मैं आज सुनाता हूं उसे तज कर दूसरे देवताओं के पीछे हो लोगे जिन्हें तुम नहीं जानते हो, तो तुम पर श्राप पड़ेगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ कहता है उन इजरायलियों को परमेश्वर ने जिसे मिस्र के गुलामी से आजाद करा के लाया था, तो परमेश्वर ने उससे कहा, अगर जो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरी विधियों पर चलोगे, तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा। लेकिन अगर तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानोगे, उस पर नहीं चलोगे और मुझे छोड़ करके पराई देवी देवताओं के पीछे तुम जाओगे, उस पर उसका तुम पूजा आराधना करोगे, कि मैं तुम पर श्राप पड़ेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वो सारे इजरायली कौन था? परमेश्वर के चुने हुए लोग था। और ये वचन जो है हमारे और आपके ऊपर में भी लागू होता है, क्योंकि हम जितने भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, हम सब परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। तो ये वचन के आधार पर आप अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करेंगे, और उस पर यहोवा परमेश्वर के अलावा, यीशु मसीह के अलावा आप किसी भी दूसरे देवी देवता की पूजा आराधना नहीं कर सकते हैं। अगर जो आप ऐसा करते हैं तो जैसा वचन में कहा है, आप पर श्राप पड़ेगा, आपके ऊपर श्राप आएगा। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारे आगे में आशीष और श्राप दोनों रखता हूं, और तुम किसका चुनाव करोगे वो तुम जानो। अगर जो हम आशीष को चुनते हैं, अर्थात परमेश्वर की आज्ञाओं को चुनते हैं, तो हमें आशीष देगा, हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं चुनते हैं और हम दूसरे देवी देवताओं को पूजा आराधना करते हैं, तो परमेश्वर हम पर क्या देगा? श्राप देगा। निर्णय लेना आपका हाथ में है कि आप परमेश्वर के वचन पर चलेंगे, कि आप परमेश्वर को छोड़ करके दूसरे देवी देवताओं को पीछे आप चलेंगे। लेकिन जो परमेश्वर के जो आदेश है, वो कौन सा आदेश है? यहाँ पर देखिए, हमें मिलता है निर्गमन उसका 20 अध्याय का 1 वचन से 4 वचन तक। यहाँ परमेश्वर का आदेश में बताया गया है, तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल आया हूं। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना, न उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों पर पोतों को भी पितरों का दंड दिया
करता हूं। यह है परमेश्वर का आज्ञाएं हमारे और आपके लिए। उसने कहा कि तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, या तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने हम और आप जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, उसके लिए यहोवा परमेश्वर ही सब कुछ है। आप अगर जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, तो आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ही सब कुछ है। उसी से प्रार्थना करना है। जो भी आपको प्रॉब्लम है, परेशानी है, सब कुछ परमेश्वर को हल कर बताना है, और वो परमेश्वर आपका परेशानी को हल करेगा। इसीलिए प्रभु कहता है, तो मेरे अलावा किसी दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। यह परमेश्वर का आदेश है। और जो व्यवस्था विवरण में मैंने क्या पढ़ा था कि मैं तुम्हारे आगे में आशीष और श्राप रखता हूं। और आशीष क्या होगी? वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना। और श्राप क्या होगा? परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानना। और जो इस निर्गमन की उसका 20 का जो 1 से 4 में जो लिखा हुआ है, वो परमेश्वर का आदेश है। तो आप इसको मानेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। अगर आप नहीं मानोगे और आप जाकर के मूर्ति पूजा करोगे और अपने अलग अलग देवी देवताओं को आराधना करोगे और दूसरों को ईश्वर करके मानोगे, तो परमेश्वर क्या करेगा? आपको आशीष देगा? नहीं, वो आपको दंड देगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप परमेश्वर के अलावा किसी को भी नहीं पूछ सकते हैं। किसी के भी पूजा आराधना आप नहीं कर सकते हैं। जहां तक मुझे पता है, जो आप छठ पूजा की बात करते हैं, उसमें सूर्य की आराधना किया जाता है। डूबते हुए सूरज को, फिर उगते हुए सूरज को, उसको अर्घ दिया जाता है, उसकी उपासना किया जाता है, सूर्य पूजा किया जाता है। और उस सूरज को बनाने वाले कौन है? हमारा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर है। इसीलिए आप परमेश्वर को दंडवत करो, परमेश्वर के महिमा दीजिए, क्योंकि सूर्य जो है वो सृष्टि है, और सृष्टि करता नहीं है, वो सृष्टि है, और सृष्टि करता परमेश्वर है। तो सूर्य को भी बनाने वाला हमारा परमेश्वर है, बाइबल में लिखा हुआ है। अब अगर जो मसीह है तो आप बाइबल को पढ़े होंगे, तो सूर्य को बनाने वाला परमेश्वर है। इसीलिए आप सूर्य की पूजा ना करें, आप प्रभु यीशु मसीह के अर्थात परमेश्वर की पूजा करें। एक वचन और मैं आपको पढ़ना चाहता हूं, जो है सपन्या की पुस्तक 1 अध्याय का 5 से 6। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो लोग अपने घर की छत पर आकाश के गण को दंडवत करते हैं, और जो लोग दंडवत करते हुए यहोवा की सेवा करने की शपथ खाते और अपने मेले की भी शपथ खाते हैं, और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं, और जिन्होंने न तो यहोवा को ढूंढा और न उसकी खोज में लगे, उसका भी मैं सत्यानाश कर डालूंगा। हाँ दोस्तों, जो लोग आकाश की छत, अपने छत पर जाकर के आकाश के जो गण होते हैं, सूर्य चांद तारे को भी उन लोग प्रणाम करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, तो परमेश्वर को वचन ही क्या कहता है? हमें उन चीज़ों को उपासना नहीं करना है और उन चीज़ों की आराधना नहीं करना है। हमारे और आपके लिए सिर्फ परमेश्वर ही सब कुछ है। और दूसरी बात, और जो क्या आजकल के जो मसीह क्या करते हैं, दो तरफानी, आप उनका भी छठ पूजा भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, और मसीही को भी सेवा करते हैं, मसीह भी विश्वास भी करते हैं, चर्च भी जाते हैं और विश्वास भी करते हैं, यानी पूजा पाठ भी करते हैं और मसीह विश्वास भी करते हैं, यानी दो तरफा जीवन को वो जीता है। लेकिन वचन में क्या लिखा है? ऐसे नहीं कर सकते हैं हम, और जो ऐसा करता है परमेश्वर उसे सत्यानाश कर डालेगा। इसीलिए आप अगर जो मूर्ति पूजा करते हो तो सीधा आप मूर्ति पूजा कर लो। अगर जो आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह की आराधना करो। आप दूसरों देवी देवताओं को महिमा नहीं दे सकते हैं, उसकी पूजा आराधना नहीं कर सकते हैं। यही से आप तय करेंगे आपको श्राप चाहिए कि आपको आशीष चाहिए। और यह जब परमेश्वर ने सृष्टि किया था तो आदम हवा को बनाया था, तो परमेश्वर ने उनके आगे में भी दो रास्ते रखे था। एक आज्ञा था तो उस भले और बुरे का जो ज्ञान का वृक्ष का फल है उसको तुम मत खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। लेकिन उन लोगों ने श्राप को चुना, परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करके उस फल को खाया, वर्जित फल को खाया, तो उन लोगों ने पाप किया और मृत्यु को प्राप्त हुआ, यानी मृतजीवी बन गया। परमेश्वर का श्राप हमारे आपके जीवन में आ गया मृत्यु के रूप में। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जब छठ पूजा करते हैं, अगर मूर्ति पूजा करते हैं, तो ये सब एक मसीही व्यक्ति के लिए नहीं है।
मसीह के लिए नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, तो इसीलिए आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं तो आपके लिए सिर्फ यहोवा परमेश्वर ही सब कुछ है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि बाइबल वचन से आप क्लियर हो गए होंगे। एक मसीही व्यक्ति मूर्ति का पूजा नहीं कर सकता है और परमेश्वर को छोड़ करके दूसरे देवी देवताओं को महिमा नहीं दे सकता है, दूसरों को ईश्वर करके नहीं मान सकता है, दूसरों को पूजा नहीं कर सकता है। अब निर्णय लेना आपके हाथ में है कि आप क्या करेंगे। आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे कि उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन करेंगे, और आपका विश्वास कैसा है और आप क्या निर्णय लेना चाहते हैं वो आप तय कीजिए। क्योंकि जब आप स्वयं अपनी इच्छा से कोई निर्णय नहीं लेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए निर्णय लेना आपकी जिम्मेदारी है। आप परमेश्वर से आशीष चाहते हैं या श्राप चाहते हैं। उसने बता दिया, तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुझे मैं आशीष दूंगा, और मेरी आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो मैं तुझे श्राप दूंगा। और आपके हाथ में है निर्णय लेना। आप क्या चाहते हैं, आशीष चाहते हैं या श्राप चाहते हैं? निर्णय आप कीजिए। मेरे प्रियो, इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।